दादाजी, आज की कहानी सुनने के लिए मेरे सारे दोस्त आ गए हैं। चलो ना। दादाजी, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? ठीक है, आ रहा हूं। चलो, शोर नहीं मचाना, चुपचाप बैठ जाओ। आज मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक युवक था, महापहलवान। उसका कुल काम इतना था, डटकर दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। गांव के लोग उसे बहुत प्रेम करते थे और पीने के लिए रोज दूध देते थे, क्योंकि उसके कारण गांव की दूर दूर तक ख्याति थी। उस जैसा पहलवान नहीं था, वह भी सभी गांव वालों को बहुत प्रेम करता था। एक बार वहां का सम्राट उस मंदिर के आगे से अपने हाथी में बैठकर जा रहा था। उस युवक ने राजा के हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी अटक गया और आगे चल ही नहीं पाया। महावत ने हाथी को बहुत मारा, धक्के दिया कि चल, पर हाथी चल ही नहीं पाया और वह युवक पीछे पूंछ पकड़े खड़ा रहा। ऐसा उस युवक का बल था। सोचो, सम्राट एक हाथी पर बैठा है और हाथी को एक युवक ने पूंछ से पकड़कर रोका है। राजा को कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। वहां पर भीड़ लग गई, जिससे राजा की तो भद्द हो गई। राजा की हालत बुरी हो गई। राजा सोचने लगा, मेरी भी क्या स्थिति है। हाथी सही अपने पास, मगर किस काम का है, जिसे एक लड़के ने पूंछ से पकड़कर रोक दिया है। राजा और महावत के अनुरोध करने पर उसने हाथी को छोड़ दिया और राजा चला गया। यह अब रोज की बात हो गई। जब भी कभी राजा वहां से गुजरता, युवक हाथी की पूंछ पकड़कर रोक देता और लोग खूब मजाक बनाते और हंसते थे। आखिर राजा ने एक साधु को बुलाया और कहा कि कुछ रास्ता बताओ। मैं बाहर निकलने में मैं डरता हूं कि कहीं वह युवक ना मिल जाए। वह मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, जिससे मेरी भी दुर्गति हो जाती है। वह मेरा और मेरे हाथी का तमाशा बना देता है। वह मंदिर बीच बाजार में है और रास्ता भी एक ही है। कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ ही जाता है। उस युवक को कोई काम धंधा नहीं है, बस वह वहीं बैठा रहता है, हनुमान जी मंदिर में। मैं इतना डरने लगा हूं कि मैं पहले खबर करवा लेता हूं कि वह युवक मंदिर में है कि कहीं गया हुआ है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता रहता है या दूध पीता रहता है। बस हनुमान जी, वह और सत्संग। क्या करूं, कोई रास्ता निकालो। उस साधु ने कहा, फिक्र ना करो, आप एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलाया गया। साधु ने कहा कि देख बेटा पहलवान, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा। किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो फिर तेरा क्या होगा। सोचा कभी? युवक ने यह कभी सोचा ही न था कि फिर क्या होगा। उसने कहा, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उस साधु ने कहा, सोच, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ जाएगा। जवानी हमेशा थोड़े ही रहेगी। आज है, कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव के लोग सोचते हैं कि तुम्हारे कारण गांव की प्रतिष्ठा है और हमारे पास ऐसा पहलवान है जैसा पहलवान कहीं भी। मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा। सुन मेरी बात, सम्राट तुझ पर और तेरे बल पर बहुत प्रसन्न है। वह तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी है। उन दिनों चांदी का 1 रुपया 1 महीने के लिए काफी होता था। उसे तो रोज का 1 रुपया मिल रहा था। उस साधु ने कहा, बेटा पहलवान, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। उस युवक ने कहा, काम? काम तो मैं कुछ जानता नहीं। दंड बैठक लगा सकता हूं, दूध पी सकता हूं और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूं। काम में कुछ और तो जानता नहीं। पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूं। बस हनुमान चालीसा याद है, वह भी मैं पढ़ नहीं सकता। तो काम मैं क्या करूंगा? साधु ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है। बड़ा सरल काम है। तुम्हें रोज शाम 6 बजे मंदिर में दिया जलाना है और रोज सुबह 6 बजे दिया बुझा देना है। इसका तुझे 1 रुपया रोज मिलेगा। युवक बोला, यह काम सरल है। मैं मंदिर में पड़ा ही रहता हूं। सांझ दिया जला दूंगा 6 बजे, सुबह 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया रोज मिल जाएगा। युवक राजी हो गया और मंदिर की तरफ चल दिया। सम्राट ने साधु से पूछा, साधु महाराज, इससे क्या होगा? आपने तो एक मुसीबत और खड़ी कर दी। अब वह और दूध पिएगा और यह कोई काम है जो आपने उसे दिया है? साधु ने कहा, सम्राट थोड़ा रुको, जल्दी ना करो। फिलहाल आप उस मंदिर की तरफ मत जाना। मैं आपको महीने भर बाद इसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में उस तरफ निकलना ही मत। 1 महीने बाद साधु ने कहा कि अब आप अपने हाथी पर बैठकर जाओ और उसी रास्ते से होकर जाना जहां पर वह युवक हाथी को रोकता था। सम्राट निकला अपने हाथी पर। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि सम्राट निकला नहीं। उसको भी हाथी की पूंछ पकड़ने में मजा आता था। राजा हाथी में सवार होकर आया। युवक ने हाथी की पूंछ पकड़कर रोका तो वह बुरी तरह घिसट गया और जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा।
जब राजा ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। राजा ने साधु से पूछा, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो सोचता था उल्टी हालत हो जाएगी। साधु ने कहा, महाराज, मैंने इसको चिंता में डाल दिया। पहले इसे किसी बात की चिंता ही थी, दूध पीता और दंड बैठक करता। अब इसको एक चिंता बनी रहती है कि 6 बजे की नहीं। ये बार बार लोगों से पूछता है, भाई कितने बजे? 6 तो नहीं बज गए। रात भी चैन से सो नहीं पाता, 2-4 बार उठ जाता है, 6 तो नहीं बज गए। वह दिया बुझाना है। ऐसे ही दिन में भी चिंता कि ठीक शाम 6 बजे दिया जलाना है। इसको मैंने चिंता दे दी, जो कि चिता से भी भयंकर होती है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसकी पुरानी प्रसन्नता भी चली गई, जिससे इसका बल भी चला गया। तब राजा के समझ में आ गया और वह महल की ओर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बेवजह की चिंता हमारा सब कुछ बर्बाद कर देती है। कल जो बीत गया, उसकी चिंता क्यों करें? कल कभी आया ही नहीं और कभी आएगा भी नहीं, उसकी भी चिंता क्यों करें? जो आता है वह सदा आज है। बस आज में जियो और मस्त रहो, आनंदित रहो।